आपको मसूद नामी शहरी के बारे में बताते हैं जिसने 11 जुलाई को गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बीबीसी के मुताबिक 42 साला मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने से पहले अपनी बीवी के नाम आखिरी पैगाम में कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के सूद के पैसे देने हैं, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, ना मैं आपके काबिल हूँ ना बच्चों के काबिल हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ कर देना। मसूद की बेवा ने वीडियो बयान में बताया कि मेरे शौहर की नौकरी 6 महीने पहले छूट गई थी, घर का किराया देना था, इसलिए उन्होंने ऐप से कर्ज लिया, मगर कुछ दिनों में उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, धमकियां देते थे, ब्लैकमेल करते थे और कहते थे कि मोबाइल का पर्सनल डेटा पब्लिक कर देंगे। मैं मिसेस मसूद बात कर रही हूँ। मेरे भैया की जॉब 6 मंथ पहले छूट गई थी, उन्होंने घर का रेंट देना था, बच्चे की फीसें देनी थी, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, तो उन्होंने एक इजी लोन ऐप पर से 13,000 रुपये का लोन लिया। एक हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गए हमें कि आपका लोन की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है। वो बढ़ते बढ़ते तीन हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी। वो अदा करने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक दूसरी लोन जो है दूसरी ऐप से फिर लोन लिया, और इनके अदा करते करते जो है ना वो हर हफ्ते हमें मैसेज करते, टाइम पर पेमेंट ना देने की सूरत में वो हमें धमकियां देना शुरू हो जाते, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते कि आपके मोबाइल का जितना पर्सनल डेटा है हमारे पास है, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मीडिया पर ये चीज़ें शो करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोन अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोन हम लोग मुसलसल अदा करते रहे, 7-8 लाख तक हम लोग लोन अदा कर चुके थे, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल करते रहे कि इस टाइम तक आपकी जो है ना अमाउंट इतनी बढ़ चुकी थी, अगर आपने रात 12 बजे तक हमें अमाउंट अदा नहीं की तो आपकी अमाउंट इतनी डबल हो जाएगी। इसी टेंशन और परेशानी में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया उन लोगों से, और वो लोग जो है ना उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने उनको कोई ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो कि कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। वाकया मंजर-ए-आम पर आने के अगले दिन FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की टीम ने मुतासरा खानदान के घर का दौरा किया, जिसके बाद इस्लामाबाद के इलाके G8 में FIA ने 2 छापे मारे, जिसमें मुतादिद लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। तर्जुमान FIA का कहना है कि साइबर क्राइम सर्किल रावलपिंडी ने मुतासरीन को मौसूल होने वाली कॉल्स पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और मुल्जिमान की जानिब से की जाने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। आज भी FIA ने इस हवाले से कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहरियों को ब्लैकमेल करने के इंकिशाफात करते हुए बताया कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे, मुतासरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे, जबकि इन दफातर में टॉर्चर कॉल से मुतालिक एक अलहदा सेक्शन बना हुआ था। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया कि हर सेक्शन को कॉल्स करने के अलग अलग काम सौंपे जाते थे। D0, D1, D2, DS1, DS2 और DS3 के नाम से सेक्शन थे। लोन ऐप्स के जरिए जाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी, जाती डेटा लेकर मुतासरा शहरियों को हिरासा किया जाता था। FIA का कहना है कि छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद की गई हैं। मसूद की कहानी मंजर-ए-आम पर जरूर आई है, मगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां पाकिस्तान में हर तरफ बिखरी हुई हैं। ऑनलाइन लोन ऐप्स के मुतासरीन में से एक ने हमें बताया कि उसने ऑनलाइन ऐप से 50,000 रुपए का कर्ज 45 दिन के मुआहदे पर लिया और उसे 45 दिन बाद यह कर्ज 3% इजाफे के साथ लौटाना था। मुतासरा शख्स के मुताबिक उसने यह कर्जा किसी और से कर्ज लेकर उतारा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसे 45 दिन के बाद रोजाना 3% के हिसाब से सूद देना पड़ता और रकम एक माह में 50,000 से 1 लाख, फिर अगले महीने 2 लाख और फिर 4 लाख होती जाती। ऑनलाइन ऐप के नुमाइंदे उसे फोन करके बता रहे थे कि उनकी रसाई उसके फोन में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स तक है, और ऐप के नुमाइंदे मुतासरा शख्स के कॉन्टैक्ट्स को फोन कर भी रहे थे और ये कह रहे थे कि मुतासरा शख्स को मजबूर करें कि वो हमारा कर्ज वापस कर दे, और इस तरह तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों में उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया गया। जबकि खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने भी एक खातून का अहवाल बताया। लाहौर की रिहायशी 26 साला खातून ने कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप पर खुद को रजिस्टर कराया, कर्ज के लिए अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में कुछ दिन बाद 10,000 रुपए आ गए, जो उन्होंने फौरन ही वापस भी कर दिए। लेकिन कर्ज देने वाली ऐप के नुमाइंदों ने 10,000 रुपए की वसूली से इनकार करते हुए खातून को धमकाना शुरू कर दिया और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी राब्ता करना शुरू कर दिया, जिसके बाद खातून ने 40,000 रुपए भत्ता देकर अपनी जान छुड़ाई। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मई तक लाइसेंस याफ्ता कर्ज देने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 1415 और गैर लाइसेंस याफ्ता प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 181 ऐसी शिकायत मौसूल हुई और वफाकी पुलिस क्लाइंट्स को
ब्लैकमेल करने में मुलविस ऐप्स की तहकीकात कर रही है। आदादोशुमार इकट्ठा करने वाले इदारे डेटा दरबार के मुताबिक 28 जून तक गूगल प्ले पर पाकिस्तान की टॉप 100 फाइनेंस ऐप्स में से 27 फौरी कर्ज देने वाली ऐप्स थीं। उनमें से सिर्फ टॉप 8 ऐप्स को ही लॉन्च के बाद से 1.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने डाउनलोड कर लिया था, जबकि इसका मवाजना अगर पाकिस्तान के टॉप 8 बैंकों से किया जाए तो उनकी ऑनलाइन ऐप्स को सिर्फ 44 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। अंदाजा लगाइए कि ऑनलाइन ऐप्स का कारोबार कितना फैल चुका है। यानी इन मिसालों से ये वाज़ेह है कि ये ऐप्स किस तरह काम करती हैं। पहले ये ऐप सोशल मीडिया पर दिलकश इश्तिहारों के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और दावा करती हैं कि बगैर किसी दस्तावेजी कार्रवाई के आपको फौरी कर्ज मिल सकता है। इस झांसे में आकर कोई भी शख्स जैसे ही उनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करता है और खुद को उनके साथ रजिस्टर करवाता है तो ये ऐप उसके कॉन्टैक्ट्स और तस्वीर तक रसाई हासिल कर लेती हैं। आपको कर्ज भी फौरी और बगैर किसी गारंटी के मिल जाता है। शरह सूद भी असल शरह सूद से कम बताई जाती है। दर हकीकत रजिस्टर होने वाला शख्स खुद ऐप को अपना डेटा तक रसाई देता है, मगर ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसके बाद ये ऐप्स आपके जाती डेटा की बुनियाद पर आपको कई तरह से ब्लैकमेल कर सकती हैं। किसी ऐप पर ली गई रकम हफ्ते में और किसी पर महीने में दुगनी और फिर 4 गुना हो जाती है। फिर जब आप रकम अदा नहीं कर पाते तो ये ऐप्स आप ही के मोबाइल से लिए गए कॉन्टैक्ट से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक को कॉल करके आपको शर्मिंदा करती हैं, आपको भी धमकियां देती हैं और आपके रिश्तेदारों को भी धमकियां देती हैं। और यही वो दर्दनाक सूरत हाल थी जिसका शिकार होकर रावलपिंडी के मसूद ने खुदकुशी कर ली और आज उनकी बेवा और बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। मसूद का वाक़या आज सामने आया है, मगर ऑनलाइन ऐप्स का ये फ्रॉड एक अरसे से जारी है। इस हवाले से जियो पाकिस्तान के रिपोर्टर वलीद अहमद तफसीलात पहले भी सामने ला चुके थे। लोगों को कैसे परेशान किया जाता है, मुतासरीन से उन्होंने बातचीत भी की थी। पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। मुझे लोन मैंने मिल गया था और मैंने दे भी दिया इनको और ये लोग मुझे ठीक है मैं लोन तो ने लिया है वो पे ही करेगा। मैं आपसे कोई बात नहीं करना किसी का करने की दोबारा कॉल नहीं की। खानदान की जब सारी औरतों से जाके कहता हूँ ये आगे से बदतमीजी कर रहा है, एकदम मकरूज है। तो वही मुझे क्यों बता रहा है क्या? सब्र कर। उसने मुझे गालियाँ निकाली। ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को फ़ोन करेंगे, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। मतलब इस तरीके से डराते हैं कि अगर बंदा अपने मतलब नॉर्मल ना रहे ना, बंदा खुदकुशी भी कर सकता है। पेमेंट तो मैंने पे कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट तक मेरे पास था। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद भी मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि भाई आपने पेमेंट क्लियर नहीं की। मैंने बोला मैं कर चुका हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा भेजे। जब बोलते भाई ये हमारा नंबर नहीं, आपने किसको भेजा? मैंने बोला भाई तो आपके पास से नंबर आया, मुझे इस नंबर से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे कि पैसे भेजो। मैंने इस नंबर पर भेज दिए। अब आप बोलते हो कि भाई पैसे हमें नहीं मिला, तो मैंने इस बात का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सारे हकाइक अवाम और इदारों के सामने रखे गए थे और उसके बाद मसूद की खुदकुशी का वाक़या सामने आ गया है। पाकिस्तान की तरह भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कीनिया जैसे ममालिक में भी ऑनलाइन कर्ज के नाम पर लोगों को धोखा देने, उनसे बुलंद शरह सूद पर पैसे मांगने, हर गुजरते दिन के साथ उस रकम पर सूद को बढ़ाने और अदायगी ना कर पाने की सूरत में अहम डेटा लीक करके लोगों को हिरासां करने का ट्रेंड आम रहा है। सैकड़ों की तादाद में डिजिटल लोन एप्लीकेशंस भारत में काम करती रही हैं। अरबों रुपए की मालियत पर यह कारोबार वहां चलता आ रहा है। आए रोज वहां से खुदकुशी के वाकयात भी सामने आते रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल से ही भारत ने डिजिटल लोन एप्लीकेशंस की गाइडलाइंस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों और कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस ने ऐसे कर्ज दहिंदगान और लोन शार्क्स के खिलाफ रवां साल जनवरी से बाकायदा एक मुहिम शुरू की और मुख्तलिफ इलाकों में लोक दरबार के नाम से अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जहाँ इस हवाले से लोगों की शिकायत सुनी गई और बाद में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में लोन मेला के नाम से भी अवामी इज्तिमात रखे, जहाँ कर्ज के जरूरतमंद लोगों को बैंक के नुमाइंदों से मिलाया गया और उनकी सहूलतकारी की गई ताकि वह ऑनलाइन ऐप्स के फ्रॉड से बच सकें। और इंडिया टुडे की अप्रैल 2023 की खबर के मुताबिक गूगल ने भारत में प्ले स्टोर की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की वजह से 3500 लोन एप्लीकेशंस को हटा दिया है, जबकि गूगल ने 2021 में भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करने वाली एप्लीकेशंस के हवाले से अपनी पॉलिसीज अपडेट की थी, जिसकी वजह से ऐप डेवलपर्स को ये तस्दीक करनी होती है कि उनके पास कर्ज देने के हवाले से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा लाइसेंस मौजूद है। इसी तरह सितंबर 2022 में भारत की वजारत खजाना की तरफ से यह फैसला किया गया कि कर्ज देने वाली लोन एप्लीकेशंस के हवाले से व्हाइट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी उन लोन एप्लीकेशंस के नाम जारी किए जाएंगे जो भारतीय हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा हैं और उन्हें गूगल के साथ शेयर भी किया जाएगा और तमाम इकदाम के साथ भारत में क्रैकडाउन भी जारी है, मगर मामला अब तक हल नहीं हुआ है। इसी तरह इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केट है, वहां भी इस हवाले से सख्त क्रैकडाउन किया गया, मगर क्रैकडाउन के साथ साथ रेगुलेशंस भी की गई, यानी मुल्क में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को उभरने भी दिया गया, मगर साथ ही फ्रॉड कंपनीज के खिलाफ पॉलिसीज भी मुतारिफ करवाई गई। हुकूमती सतह पर यह फैसला किया गया
कि अगर किसी शख्स को लोन एप्लीकेशंस के नुमाइंदे हिरासा करते हैं या धमकी देते हैं तो वो करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और पुलिस उन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। साथ ही इंडोनेशिया ने इन गैर कानूनी कर्जों के तरीक़ाकार पर अपने मुख्तलिफ सिविल और